नमस्कार दोस्तों, मैं सहदेव सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। कक्षा 7 के संस्कृत के रुचिरा भाग 2 के पाठ सदाचार्य को लेकर इस पाठ में श्लोकों का संग्रह दिया गया है। हम एक एक श्लोक का गायन करते हुए उनका हिंदी अनुवाद भी सीखेंगे और इसी वीडियो में सभी जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, इस वीडियो के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर या अभ्यास कार्य हैं, उनको 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स दी स्टार्ट दिस वीडियो। आलस्य ही मनुष्याण शरीरस्य महान् रिपो नास्तु बुद्धो मशु बंधुः कृत्वा येनावसीदति। आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य का शरीरस्य शरीर में रहने वाला महान रिपु शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्तु बुद्धमशो बंधु कृत्वा से नावसति, और परिश्रम बंधु मतलब मित्र है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र परिश्रम है। कृत्वा च नाशयति, तो सबसे बड़ा मित्र मनुष्य का परिश्रम है और सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है पूरे इस श्लोक का। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसका ये हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वः मध्यम कुर्वती पूर्वणेम चाप्राहि कंस नहीं प्रत्यक्षणे मृत्यु कृतमस्य नैवा कीर्तयम्। स्व कार्य मध्यम कुर्वती पूर्वं चले चाप्रुहि क्रमस। इसका अर्थ स्व मतलब अपने आप, स्वयं। कल का कार्य मध्यम, स्व कल का कार्य आज करना चाहिए। पूर्वतु मतलब दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। ना ही प्रतीक्षा में मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृत्यम स्नेवा कृतम, के उसने अपना कार्य किया भी है या नहीं। इस श्लोक का पूरा अर्थ है कि कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि उसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने अपना कार्य किया भी है या नहीं। मृत्यु इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ने ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नात्रतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात्, सदैव सत्य बोलना चाहिए। प्रिय ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, ऐसा सत्य न बोलना चाहिए दूसरों को प्रिय न लगे। प्रियम च नात्रस्यम ब्रूयात्, और न ही प्रिय बोलने वाला असत्य बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, और ये धर्म के ही विरुद्ध है। तो हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सर्वदता व्यवहारे स्वाते औचार्यतम सत्यता तथा ऋजुतता मृदुता चापी कौटिल्य न कदाचन। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनन गुरु चापी मात्रंस पितरन तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सतत सदा। श्रेष्ठ जन गुरु, श्रेष्ठ जनों की, गुरु की, चापी मात्र से पितरम तथा मनसा माता और पिता की हमेशा, मन से, कर्मणा वाचना सेवते सतत सदा, वाचना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अर्थात हमें अपने मन से, वचन और कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए।
मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्राशेषेण तदेव परिवर्जितते। मित्रेण कलह, मित्र के साथ कलह करके, कृत्वा न कदापि सुखी जनन, कोई भी व्यक्ति आज तक खुश नहीं रहा है, सुखी नहीं रहा है। इति ज्ञात्वा प्रसेन तदेव परिजते, है ना, सोचकर, यह सोचकर, अर्थात मित्र के साथ कलह झगड़ा करने से बचना चाहिए। मित्र के साथ कलह करके कोई भी व्यक्ति आज तक सुखी नहीं रहा, इसलिए हमें मित्र से कलह करने से बचना चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब हम इस अभ्यास के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सर्वान श्लोकान स्वर गायन, जो श्लोक दिए गए हैं हमें उनका स्वर गायन करना है। तो हमने पीछे इनका स्वर गायन कर दिया है, विद्यार्थी इसको स्वर गायन स्वयं करें। क्वेश्चन 2 है इसका, उपयुक्त कथनानान समक्ष आम, जो सही कथन है उनके सामने आम लिखना, मतलब आम मीन्स हाँ। अनुपयुक्त कथनानान समक्ष न इति लिखित, और जो अनुपयुक्त कथन है, जो गलत कथन है उनके सामने हमें न लिखना, न मतलब ना। पहला है इसका, प्रात काले ईश्वर स्मृति, प्रात काले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, आम, हाँ, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है, इसलिए प्रातःकाले सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए। अनंतरं ब्रूयात्, हाँ, झूठ बोलना चाहिए, नहीं, कभी भी झूठ हमें बोलना नहीं चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन सेवते, श्रेष्ठ जनों की मन से सेवा करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, हाँ, आम, आम मीन्स हाँ। मित्रेण कलह कृत्वा जन सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी रहते हैं। क्या ये सही है, नहीं, इसीलिए लिखेंगे हम ने, नहीं। स्वकार्यम अधः कुर्वत्यम, है ना, आगे का कार्य हमें कल का कार्य आज करना चाहिए। क्या ये सही है, आगे का कार्य हमें पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि श्लोक में कहा गया है कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, इसलिए अपने कार्य को हमें पहले ही कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आम, हाँ। प्रश्न तीसरा है इसका, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। केन प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो मृत्यु, क्या इसका आंसर मृत्यु है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, सर्वदा, सदैव होनी चाहिए। की बुर्यात, कैसा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। कैन से कलह कृत्वा नर सुखी न भवेत्, किससे कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। तो मित्रेण, मित्र से कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रेण। क्या महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन रहता है। तो आलस्यम, आलस्य, आलस्य हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। प्रश्न 4 है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित जो शब्द दिए गए इनके आधार पर हमें इनका प्रश्न निर्माण करना है। जैसे फर्स्ट है इसका, मृत्यु न प्रतीक्षते, कौन मतलब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो आंसर जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो कहेगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो कौन के लिए क्या लिखेंगे हम, कह न प्रतीक्षते, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन बनेगा कह न प्रतीक्षते। खे से कलह कृत्वा नर दुखी भवति, किसके साथ कलह करके व्यक्ति दुखी रहता है। तो की कृत्वा नर दुख भवति, तो किसके साथ, किसके लिए मतलब की, किम कृत्वा दुखी भवति, नर दुखी भवति, किसके साथ व्यक्ति कलह करके दुखी रहता है। पितृण कर्माण सेवते, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो कौन की सेवा करनी चाहिए, कौन के लिए क्या लिखेंगे, कैम कर्मणा सेवते, तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न निर्माण, क्या कर्मणा सेवते। व्यवहारे मृदु श्रेणी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए।
तो व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो क्या आगे लिखेंगे का। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहारे का श्रेयसी, इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। तो हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो कदा व्यवहारे, व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। प्रश्न 5 है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तदानि प्रयुक्त सार्थक वाक्यानि रचयत। ये जो हमारा सर्किल दिया गया है, इस सर्किल में कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्य भी पूर्ण नहीं है, ये क्रिया जो पद हैं, इन क्रिया जो नीचे इसके सर्किल में दी गई हैं ये वाली है ना, ब्रुयात, सेवेत और स्यात। ब्रुयात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, स्तात है ना सदैव। तो इनके निर्माण से लेके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो इसमें जो है सत्य प्रिय च, तो हमें सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य प्रिय च ब्रुयात। इसका क्या लिख जाएगा, ये जो इसकी क्रिया है वो ब्रुयात लगा के इसको हम पूर्ण कर देंगे। वाचा गुरु सेवेत, मतलब गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा सेवेत। सत्यम अप्रियम शैन ब्रुयात, सत्य जो अप्रिय हो वो न बोलना चाहिए, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें ब्रुयात। व्यवहारे कदाचन कौटिष्ठ्य न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कौटिल्य मतलब कठोरता न होनी चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा स्यात् आ जाएगा। श्रेष्ठ जन कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन सेवा करते हैं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। व्यवहार सदा औचार्य स्थित, व्यवहार में सदैव औचार्य मतलब कोमलता ही होनी चाहिए। अनत्र प्रिय न च ब्रुयात, जो झूठ प्रिय भी हो वो न बोलना चाहिए। मनसा पितर मात्र च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो जो क्रिया हैं इन पदों से इन वाक्यों को पूरा कर दिया गया है। प्रश्न 6 इसका मंजू पात अवया पदानी चित्वा रिक्तस्थानी पूरियत, जो इसमें वर्ड दिए गए हैं इन वर्डों को आधार पर सही वर्ड को चुनकर इन रिक्त स्थानों में फिल करना, ये मैंने पहले से ही कर दिए गए हैं। तो भक्त इसमें से क्या आ जाएगा, सदा ईश्वर स्मृति, भक्त सदैव भगवान का स्मरण करते हैं। सत्य न वक्त्यंश, असत्य न वक्त्यंश, अतल जो हमारा असत्य होता है वो न बोलना चाहिए, इसमें आ जाएगा न। प्रियम तथा सत्य वदेन, हमेशा प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालय गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाते हैं, तो च आ जाएगा। अपि कुशली भगवान, अपि कुशली भगवान, तो कुशलता का व्यवहार करना चाहिए, क्या आ जाएगा इसमें अपि आ जाएगा। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ने अत्यज, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा ने चाहते थे। तो ये हो जाएंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचता, चित्त दृष्ट्वा मंजूपात पदानी च पूजयत वाक्यानि रचयत। इस चित्र को देखकर यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर हमें वाक्यों की रचना करनी है। या शिक्षक सांपटे लिखित, शिक्षक बोर्ड पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसी में से देख के, इसके पहले वाली बोर्ड पर लिख रहे हैं चित्र को देख के। तो स सांपटे पत्र लिखती, सम पट पर क्या लिखते हैं वो पत्र लिखते हैं, स सांपटे पत्र लिखती। छात्रा कक्षाया पढ़न्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। ते पुस्तकायाम उत्तराणि लिखित, ते पुस्तकायाम पुस्तक से उत्तर लिखते हैं। तो ये हो जाएंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।